सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हैदर और आज की इस वीडियो में बात होने वाले है कि बिजनेस क्या है और बिजनेस को एक्चुअली कैसे उसका ग्रो करते हैं। और क्या अभी तक आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो फ्रेंड्स? क्या आपको पैसा कमाने की भूख नहीं है, पैसा कमाने की चाहत नहीं है आप में? अगर जो पैसा कमाने की चाहत है, पैसा कमाने की भूख है तो आप प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि इस वीडियो में आपको वो 2 सीक्रेट बताने वाला हूं जो कि एवरेज इंसान, एक नॉर्मल एवरेज इंसान इस बिजनेस को क्रिएट करके एक इसमें बड़ा अमाउंट वो क्रिएट कर सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो पहला बिजनेस आइडिया ये है कि आपके पास अगर स्किल है किसी फील्ड में, तो आप पहले लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करो। जैसा कि आपको एक कोई सिलाई मशीन का कोई वर्क है, आपको आपको उसमें कोई महारत हासिल है। आप जैसे कोई सिलाई मशीन का कोई वर्क करते हैं, जैसे आप कोई सिलाई करते हैं, तो उस चीज में आप मास्टर हैं, तो आप उस चीज को ही अपना एक एज ए बिजनेस एज ए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और उसे आप मार्केट में कहीं पे भी रूम रेंट में लेकर के वहां पे आप 2-3 मशीन रखें और वहां से आप अपने शॉप का नाम ये रखें कि यहाँ पे रिपेयरिंग वर्क होती है। उस वर्क को इस स्किल के हिसाब से उसका नाम रखें रिपेयरिंग सेंटर, क्लॉथ रिपेयरिंग सेंटर, या कोई अदर या कोई इलेक्ट्रिक पार्ट पुर्जा रिपेयरिंग सेंटर। जैसे कि आपके पास जिस भी प्रकार के नॉलेज है, उस प्रकार से आप उसका रिपेयरिंग सेंटर क्रिएट करें, रिपेयरिंग बिजनेस, रिपेयरिंग शॉप ओपन करें आप अपने उस मोहल्ले में, उस मार्केट में। क्योंकि इस चीज की डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि लोग नए प्रोडक्ट तो बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ कमियां होने के बाद लोग उसका यूज करना बंद कर देते हैं। नहीं उसका कोई सोल्यूशन मिलता है, नहीं उसका कुछ भी गाइड मिलता है। तो इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, अगर अगर आपका शॉप इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ओपन है मार्केट में, तो लोग वहां पे अपना प्रोडक्ट लेकर के आएंगे और आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट को आप ठीक करेंगे और लोग वहां से आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सर्विस प्रोवाइड करने के बदौलत आप लोगों को जो वैल्यू देते हैं, उसके हिसाब से लोग आपको पेमेंट करेंगे और ये एक अच्छा स्कोप है, इसमें आप एक अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बिजनेस का पहला टॉपिक, क्लियर हो गया। अब चलिए बिजनेस के दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पे बात करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल को यहाँ तक वॉच कर लिए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव बिजनेस आइडिया, क्रिएटिव आइडिया आपको हमेशा आपके यूट्यूब फीड पे सजेस्ट होती रहे। और ताकि मुझे पता लगेगा कि मैं भी ये जो क्रिएटिव माइंड आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप इससे कुछ सीख रहे हैं और आप इससे कुछ कर रहे हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सो चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस का हमारा दूसरा टॉपिक ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने नजदीकी मार्केट में जाए और आपको जिस भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप जिस में बिजनेस में पहले काम कर चुके हैं या काम करना चाहते हैं, तो उस शॉप पे जाएं और मान लीजिए आपके पास है नॉलेज जनरल स्टोर के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक। आप उस दुकानदार के शॉप पे आप देखेंगे कि वहां पे किस 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 प्रकार की चीजें ज्यादा इस दुकान पे चलती हैं। तो उस टाइप से प्रोडक्ट आप उठा कर लाए विक्रेता के दुकान से और ला करके यहाँ आप अपने नजदीकी मार्केट में इन छोटे दुकानदारों को सेल करें। उनसे 1 रुपया ज्यादा रख करके आप ले लें। इससे क्या होगा कि वो दुकानदार जो आपके नजदीकी का है, वो प्रोडक्ट आपसे परचेज कर लेगा। परचेज इसलिए करेगा क्योंकि उसका टाइम और उसका प्रोडक्ट सभी आप ला करके देंगे, उसका टाइम बच जाएगा और उसकी एनर्जी बच जाएगी, जिससे वो अपने दुकान पर रह करके वो अच्छा
अपनी दुकान को हैंडल कर पाएगा और उसमें पैसा वो कमा पाएगा। और वहाँ से आप ऐसे ही उस मार्केट में जितने भी दुकानदार होंगे उस कैटेगरी के, उनके दुकान पे वहाँ जाकर आप उनके शॉप के हिसाब से उनको प्रोडक्ट आप डायरेक्टली उनके शॉप पे जाकर के दे सकते हैं और वहाँ से आप एक अपना बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। आप भी एक होलसेलर दुकानदार आप बन सकते हैं। तो अगर आप में वो क्षमता है, अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास पैसा है तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें थोड़ा अमाउंट लगेगा और टाइम भी लगेगा और उसके बाद से देन आप देखेंगे कि इस बिज़नेस में आप काफ़ी ग्रो कर लेंगे और इसमें आपके पास कस्टमर भी वो बन जाएँगे और आप एक होलसेलर दुकानदार बन जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद से वो दुकानदार डायरेक्टली आपके दुकान पे जाकर के आपसे सामान लाएँगे। आपको वहाँ इनके दुकान पे आना नहीं पड़ेगा। सो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमें बताएँ कि ये बिज़नेस के 2 टॉपिक्स क्या आपके लिए यूज़फुल लगे कि नहीं लगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ अपनी राय। और अगर आपके पास कोई ऐसे बिज़नेस आइडिया है जिस पे आप अभी सोच रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर रिकमेंड करें उस टॉपिक को, ताकि मैं उस पे पूर्ण डिटेल्स जानकारी लेकर के आपके पास एक वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन करूँ, जिससे आप देख सकें और उसमें जान सकें और फिर आप उसमें कदम उठा सकें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जहाँ भी हैं वहाँ पे अपना बिज़नेस क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट